आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उस डिवाइस में आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद उस ब्राउज़र में आपको लिखना है यूपी बाद। उसके बाद आपको यूपी बाद को सर्च करना है। उसके बाद यूपी बाद की जो वेबसाइट है वो फर्स्ट नंबर पर सर्च होकर आ जाएगी, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस टाइप का पॉपअप आए तो आपको यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा मिलेगा ऑनलाइन आवेदन, तो आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे लिखा मिलेगा उत्तराधिकार विरासत, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आ जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पर लिखा मिलेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप इसका जो है प्रारूप देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके इसका प्रारूप जो है देख सकते हैं। तो आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर OTP भेजें, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन करें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको उत्तराधिकार या विरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा मिलेगा ऊपर आवेदन की प्रविष्टि, तो आपको आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपका 4 भाग में रहेगा। साथ ही साथ हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या कोई फीस लगेगी, तो आपसे कोई फीस नहीं लगेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद आपसे भाग फर्स्ट में पूछा जाएगा आवेदक का विवरण, तो जो भी आवेदक है उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। ऐसी स्थिति में कोई स्त्री अगर आवेदक है तो उसकी जानकारी दे देनी है, यानी कि अगर कोई स्त्री अपने पति से जो है उत्तराधिकार लेना चाहती है, यानी कि उसके पति जो है एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो आवेदक बनेगी। और ऐसी स्थिति में अगर कोई पुत्र है तो वो अपने पिता से अगर उत्तराधिकार लेना चाहता है तो उसको जो है आपको आवेदक बना देना है। अगर एक ही पुत्र है तो जो है उसी को जो है आवेदक बना देना है। अगर एक के बजाय कोई और पुत्र हैं, 1 2 3 4, तो जो भी बड़ा वाला पुत्र है वो आवेदक बनेगा। तो जो है यहाँ पर आवेदक का नाम देना है। उसके बाद आवेदक के पिता या पति का नाम देना है। उसके बाद आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है तो हाँ, अगर है तो हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आवेदक का यहाँ पर आधार नंबर देना है, ये वैकल्पिक है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद आवेदक का यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आवेदक किस मंडल से है वो मंडल आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद आवेदक की जनपद यहाँ से चूज कर लेनी है। उसके बाद आवेदक की यहाँ से जो है तहसील चूज कर लेनी है, जिस भी तहसील से है। उसके बाद आवेदक को यहाँ पर कंप्लीट अपना पता देना है, जिस प्रकार से आधार कार्ड में पता हो। उसके बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कोई आपसे गलत जो है डिटेल फिल हो जाती है तो आपको संशोधन करें पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो है दोबारा से वो डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका भाग 2 ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मृतक है, यानी कि जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है, उसकी जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा उत्तराधिकार का आधार, यानी कि पुरुष खातेदार है, यानी कि पुरुष की आप जो है ज़मीन का उत्तराधिकार लेना चाहते हैं, या महिला जो है की मृत्यु हुई है उससे आप जो है उसका उत्तराधिकार लेना चाहते हैं। तो जो भी है उस पर आप जो है क्लिक करिए। मेरे केस में पुरुष है। उसके बाद यहाँ पर जो है पूछा जाएगा मृत्यु का, तो आपको यहाँ पर खाते की मृत्यु आपको कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर खातेदार का नाम, यानी कि जो भी मृतक है उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, अगर हुई है तो हाँ पर क्लिक करना है, और नहीं हुआ है तो आपको नहीं पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको तिथि पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ से जो है खातेदार की मृत्यु की तिथि पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद खातेदार की जिस भी डेट को मृत्यु हुई थी वो आपको यहाँ पर दे देनी है, यानी कि जो आपके डेथ सर्टिफिकेट अगर होगा तो उसमें जो है आपकी डेट लिखी होगी। साथ ही साथ आपको याद भी होगा कि जो भी आपका खातेदार है उसकी मृत्यु कब हुई है, तो वो आप यहाँ से जो है कैलेंडर से चूज कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है यहाँ से दे दीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर पूछा जाएगा पिता पति संरक्षक वो कौन है, ठीक है ना, तो किनका नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो है उनका अगर खातेदार के पिता का नाम देना चाहें तो आपको पिता पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी मृतक है उनके पिता का नाम आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद मृतका विवाहिता पुनर्विवाहिता को संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत क्या है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तराधिकार से, यानी कि उनको भी उनके जो है पूर्वज थे उनसे ही उनको ज़मीन मिली है। अगर उन्होंने खुद ली थी, ठीक है, अगर उन्होंने खुद ली है तो आपको स्वयं अर्जित की हुई पर क्लिक करना है। मेरे केस में उत्तराधिकार से है तो मैं उत्तराधिकार पर क्लिक करूँगा।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जाएगा मंडल, तो आपको मंडल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी मृतक है वो किस मंडल से है वो आपको यहाँ पर जो है फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जनपद पूछा जाएगा, तो वही आपको जनपद दे देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तहसील पूछा जाएगा, तो तहसील आपको देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर परगना पूछा जाएगा। आपकी जो खतौनी होती है वो उसका परगना आपका जो है ग्राम के आगे परगना लिखा होता है, भाई आपको यहाँ पर फिल कर देना है, वो आपको यहाँ पर परगना मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे ग्राम पूछा जा रहा है, तो आपको ग्राम में जो भी आपका ग्राम पंचायत होता है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी ग्राम पंचायत है, जो भी खातेदार है, जो भी मृतक है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर पूछी जा रही है, तो मृतक जो भी है उसकी जानकारी आपको देनी है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मृतक का यहाँ पर कंप्लीट पता देना है। उसके बाद मृतक का आपको यहाँ पर आधार नंबर देना है। उसके बाद अगर मृतक का कोई मोबाइल नंबर था तो मोबाइल नंबर दे देना है, और नहीं था तो आप जो है अपना कोई और दूसरा नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका भाग 3 ओपन हो जाएगा, तो जो भी खातेदार है, जो भी मृतक है, उसकी जो ज़मीन है उसका विवरण आपको देना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है खातेदार के स्वामित्व की कुल गाटा भूखंडों की संख्या, और साथ ही साथ अब आपको जो है अपनी फर्द यानी खतौनी तैयार करनी है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मंडल चूज करना है। मंडल चूज करने के बाद आपको यहाँ पर जो है जनपद चूज करनी है, जो भी जनपद है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है तहसील चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है परगना, और जो भी आपका परगना हो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से ग्राम चूज कर लेना है, जो भी आपका ग्राम है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भूखंडों की संख्या, यानी कि जो भी आपने ये ग्राम फिल किया है, इस ग्राम में जो है जो भी मृतक है उसकी जो है कितनी ज़मीन है, कितने भागों में है, यानी कि कितनी उसकी जो है खतौनी है, वो आप जो है यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगर 2, 3, 4 जितने भी खेत अलग अलग नंबर हैं उनके, तो आप जो है यहाँ से चूज कर सकते हैं। मेरी केस में जो है 2 खेत हैं, तो यानी कि 2 खतौनी होगी, तो इनके जो खंड हैं वो 2 हो चुके हैं। उसके बाद आपको अपनी खतौनी का यहाँ पर गाटा संख्या फिल कर देनी है, यानी कि आपको भूले को ओपन करना है और अपनी खतौनी जो है ओपन कर लेनी है। उसके बाद जो खसरा संख्या होता है, यही आपका गाटा संख्या होता है, तो ये आपको यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गाटा संख्या में पेस्ट करना है। उसके बाद आपको ध्यान रहे, आपको यहाँ पर अगर ज़्यादा स्पेस है तो आपको बिल्कुल इसके सटा के स्पेस रखना है। उसके बाद आपको डिस्प्ले पर अपना माउस का कर्सर लाना है। उसके बाद ये लोड होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका जो है, जो भी खातेदार है, जो भी मृतक है, उसका यहाँ पर खाता संख्या आ जाएगा और गाटा संख्या आ जाएगा और उसका नाम आ जाएगा, तो वो आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसकी जो जानकारी होगी वो नीचे आ जाएगी। अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। उसके बाद गाटा संख्या दूसरे की जानकारी पूछी जा रही है, तो दूसरे की जानकारी आपको यहाँ पर जो है दे देनी है। उसके बाद आपको दोबारा से अपने डिस्प्ले पर माउस का कर्सर लाना है, यानी कि अगर मोबाइल में फिल कर रहे हैं तो आपको मोबाइल में अपना जो है इस कॉलम से अपना अलग यहाँ पर फिंगर अपना रखना है। उसके बाद आपकी जो डिटेल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, तो वो आपको यहाँ से जो है दोबारा से चूज कर लेना है अपनी खतौनी का विवरण। उसके बाद आपके जो जितने भी आप भूखंडों की संख्या देंगे वो आपके यहाँ पर नीचे आ जाएगी। तो आप जितने भी जोड़ने चाहें, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आप जोड़ना चाहते हैं, यानी कि उस ग्राम में, उस मौजे में आपकी जो है कितनी ज़मीन है वो आप जो है यहाँ पर जो है सेलेक्ट करिए, यानी कितने भूखंड है वो आप सेलेक्ट करके उतने ही जो है भूखंड के आप जो है डाटा यहाँ पर दे दीजिए, यानी कि उस भूखंड का आपको यहाँ पर खसरा संख्या दीजिए। मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपको जो है खसरा संख्या देना है। उसके बाद जैसे ही आप ये जानकारी कंप्लीट फिल कर लें, यानी कि यहाँ पर अपनी सारी ज़मीन का रिकॉर्ड, जो भी खातेदार है, जो भी मृतक है, उसकी ज़मीन यहाँ पर जो है ऐड कर दें। उसके बाद आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई भी जानकारी आपसे गलत फिल हो गई तो आपको संशोधन करे पर क्लिक करके वो जानकारी आप जो है दोबारा से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे भाग 4 में वारसों का विवरण पूछा जाएगा, यानी कि जो भी मृतक है उसके जो भी वारिस हैं उनका विवरण पूछा जाएगा, यानी कि उनके कितने पुत्र हैं। अगर एक ही पुत्र है तो आपको एक पुत्र का विवरण देना है। और ऐसी स्थिति में अगर जो भी मृतक है, अगर उसकी पत्नी को भी जो है उत्तराधिकार चाहिए तो उनको भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। अगर उनकी बेटी को भी उत्तराधिकार चाहिए तो उनको भी जो है आपको ऐड करना है। तो जो है जितने भी वारिस हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है वो आपको यहाँ से दे देनी है। अगर वारिस 1 है तो आपको 1 पर क्लिक करना है, अगर 2 हैं तो आपको 2 पर क्लिक करना है। ऐसी स्थिति में जैसे कि उनकी बेटी या उनकी पत्नी या कोई और वारिस नहीं है, केवल उनके जो है पुत्र वारिस हैं। अगर उनके पुत्र 1 है तो आपको 1 पर क्लिक कर देना है, अगर 2 हैं तो आपको 2 पर क्लिक करना है।
उसके बाद दोस्तों वारिस का यहाँ पर आपको विवरण देना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर वारिस आवेदक बना है तो आपको यहाँ पर उसको भी जो है यहाँ पर ऐड करना है, तो उसका आपको यहाँ पर नेम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है उसका संबंध किस प्रकार है, खातेदार जो भी खातेदार है उससे संबंध किस प्रकार है वो आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर नेम दे देना है, यानी कि जो भी मृतक है उससे जो है संबंध किस प्रकार है वो आप जो है यहाँ पर चूज करिए। उसके बाद अगर आप पिता चूज करते हैं तो जो भी आपके मृतक पिता हैं उनका नाम आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद आपकी उम्र कितनी है वो आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आपके जो है आधार कार्ड में होगी, आप जो है गूगल से एज कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आपका संबंध किस प्रकार है, खातेदार से संबंध किस प्रकार है, मतलब आपका संबंध किस प्रकार है जो है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। ठीक है, अगर आप जो है किसी स्त्री को ऐड कर रहे थे तो आपको जो है यहाँ पर विधवा चूज करना है, और आपका जो भी संबंध है वो आप चूज कर लीजिए। ठीक है, अगर आप पुत्र को ऐड कर रहे हैं तो आपको जो है पुत्र उत्तरादि क्रम में पुंजातीय वंशज, ठीक है, आपको यहाँ पर ये फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है, जो भी वारिस का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको वारिस जोड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जोड़े पर क्लिक कर देंगे उसके बाद जो वारिस होगा वो आपका नीचे जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको जो है दूसरे वारिस का यहाँ पर आपको नेम देना है। उसके बाद जो है उस संबंध क्या है वो आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद अगर आप संबंध में पिता चूज करें तो आपको पिता का नेम देना है। उसके बाद उस वारिस की जो है यहाँ से उम्र देनी है। उसके बाद उस वारिस का जो है खातेदार यानी कि मृतक से संबंध क्या है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपका हो वो आप यहाँ से आसानी से चूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे संबंध मिल जाएंगे। उसके बाद उस वारिस का आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस दे देना है। अगर जो है फर्स्ट वारिस का और सेकंड वारिस का एक ही एड्रेस है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है हो सकता है आ जाए, लेकिन अगर ये एड्रेस नहीं है तो आपको जो है हटा के इसको दोबारा से अपना जो भी वारिस का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको वारिस जोड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जोड़े पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके जो भी वारिस होगा वो आपका जुड़ जाएगा। और भी अगर वारिस आपके हों तो यहाँ से आप जो है काउंटिंग बढ़ाते जाइए, यानी नंबर बढ़ाते जाइए, और उसका वारिस का नेम, पिता का नेम या पति का नाम जो भी हो वो आप, या संरक्षक वो आप यहाँ से फिल करिए। उसके बाद उनका जो है जो भी यहाँ फिल करें उनका आपको यहाँ पर नेम देना है, यानी कि जो पिता बने तो उनके पिता का नाम देना है, पति का नेम बने तो उनका पति का नाम देना है। उसके बाद उसकी उम्र क्या है वो भरें आप। उसका खातेदार से संबंध क्या है, इनकी मृतक से संबंध क्या है वो आप जो है यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद उनका जो है जो भी वारिस है, ठीक है, जिसका भी नाम आवेदक यहाँ पर भर रहे हैं वो आवेदक का एड्रेस क्या है यानी पता क्या है वो आप यहाँ पर फिल करिए। उसके बाद आपको वारिस जोड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सारे वारिस ऐड कर लें उसके बाद आपको सुरक्षित करने पर क्लिक करना है। और ऐसी स्थिति में कोई जो है गलत आपकी जानकारी भर गई है तो आप जो है यहाँ से संशोधन करके उसको जो है दोबारा से भर भी सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर जो भी आपने वारिस ऐड किया है अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से हटाएं लिख कर आ रहा है तो आपको इस पर क्लिक करके उस वारिस को आप हटा भी सकते हैं और दोबारा से उसकी जानकारी जो है ऐड कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो। उसके बाद दोस्तों आपकी सारी जानकारी ठीक है तो आपको सुरक्षित करने पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित करने पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका जो आवेदन होगा वो सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आवेदन संख्या दे दी जाएगी, वो आपको आवेदन संख्या कहीं पर लिख लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपकी आवेदन संख्या है अगर आपने पहले से और भी कर रखे हैं तो जो अभी आपको आवेदन संख्या मिली है उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप जो पहली बार ही आपने किया है तो वही आवेदन संख्या आपको एक ही होगी, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने प्रिंट ओपन हो जाएगी, तो इस प्रिंट को आप जो है अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट